और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रुकलिन के प्रॉस्पेक्ट पार्क में और मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है चेरी ब्लॉसम का बाग। धीमी धीमी खुशबू के बैकग्राउंड में बैठ के एंजॉय करते हैं और खाना खाते हैं। सीज़न है चेरी ब्लॉसम ब्लूम का, जो कि मार्च से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता रहता है। अखलाकियात का इतना बड़ा किरदार नहीं है यहाँ पे, बल्कि किरदार जो है वो हुकूमत का है, स्टेट का है और स्टेट के स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट का है। तो हमारे कबायली इलाकों में आप जाके देखें, वहाँ पे हुकूमत की कोई रिट नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन ने दी है माशरे को, जो कि एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात। यहाँ पे अखलाकियात नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इस छोटे से गार्डन में एंट्री के लिए $22 टिकट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोगों को दिखा दूँ कोई अहम लोकेशन, लेकिन मसरूफियात ज़्यादा होती है। तो आज आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ बोटानिकल गार्डन प्रॉस्पेक्ट पार्क में। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह का नाम है बोटानिकल गार्डन। ये प्रॉस्पेक्ट पार्क में है और इस जगह की स्पेशलिटी है, मेरे पीछे आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़। तो ये सीज़न है चेरी ब्लॉसम ब्लूम का, जो कि मार्च से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक चलता रहता है, यानी 2 मंथ तक इस पे इसी तरह के फूल लगे हुए होते हैं और इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है धीमी धीमी। तो यहाँ पे कम्युनिटी के लोग आते हैं, यहाँ पे इसके साए के नीचे बैठ के पिकनिक मनाते हैं, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ घर से बना बनाया खाना लेके आते हैं। तो ये एक कम्युनिटी सेंटर भी है और एक सियातगाह भी है और इसको अच्छी तरह से वेल मेंटेन बाय सिटी गवर्नमेंट। यहाँ पे $22 का टिकट है तकरीबन। है न्यूयॉर्क में थोड़ा यानी लेट हुआ, स्प्रिंग का सीज़न मार्च में स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन सर्दी विंटर थोड़ा एक्सटेंड हुआ और अभी यहाँ पे वो इसी तरह की स्प्रिंग की चहल पहल की एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। इस सीज़न में बहुत चहल पहल होता है और लोग आते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ सीजनल प्लांट्स देखते हैं। और स्पेशलिटी यहाँ पे इस बोटानिकल गार्डन की है चेरी ब्लॉसम, जो यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं। तो चेरी ब्लॉसम ब्लूम स्प्रिंग में एक अहम फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। और चेरी ब्लॉसम इज़ एक्चुअली जापानीज़ नेशनल ट्री और जापान गवर्नमेंट ने दिए थे अमेरिकन गवर्नमेंट को। मुख्तलिफ एरियाज़ में लगाए गए हैं। यहाँ पे ब्रुकलिन में बोटानिकल गार्डन में यहाँ पे ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं ये दरख्त। तो यहाँ पे वॉक करते हैं और आप लोगों को एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ न्यूयॉर्कर्स की। तो यहाँ पे पिकनिक का कॉन्सेप्ट अमेरिका में इस तरह है कि फैमिली के लोग यहाँ पे आके एक मेट बिछा देते हैं और घर से बना बनाया खाना लाते हैं और पार्क में बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। तो प्रॉस्पेक्ट पार्क और ख़ुसूसन बोटानिकल गार्डन इन प्रॉस्पेक्ट पार्क ब्रुकलिन, ये एक अहम पिकनिक पॉइंट है, ख़ुसूसन इस सीज़न में जब चेरी ब्लॉसम का ब्लूम हो। तो ये चेरी ब्लॉसम के दरख्त है और ये तकरीबन 2 महीनों तक मुसलसल इस पे इस तरह के फूल लगे हुए होते हैं और इनकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है और लोग इसको यहाँ पे आके धीमी धीमी खुशबू के बैकग्राउंड में बैठ के एंजॉय करते हैं और खाना खाते हैं और अपने फैमिली के साथ गुड मोमेंट्स शेयर करते हैं।
यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप साल के 12 महीनों में आप तकरीबन 4 मौसम देख सकते हैं। स्प्रिंग भी पूरे आब व ताब से यहाँ पे होता है, जिस तरह ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो यहाँ पे यानी आप इनकी अगर फ्लोरा एंड फाना देखें, यहाँ पे आपको हर किस्म के हर मौसम से रिलेटेड दरख्त प्लांट आपको मिलेंगे। और इस छोटे से गार्डन में एंट्री के लिए $22 टिकट है। तो इसी टिकट को फिर है स्पेंड होती है अगेन इसी पार्क वगैरह के मेंटेनेंस में। तो ये एक साइकिल लगा रहता है, वर्चुअल साइकिल। तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसके पीछे एक बहुत ही रेगुलेटेड इकोनॉमी होती है। तो यहाँ पे अगर आपको पार्क साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं तो इसमें न सिर्फ अखलाकियात का बल्कि पीछे से गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का भी किरदार है। अखलाकियात का भी इतना ज़्यादा किरदार नहीं होता जितना यानी किरदार स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट का है। तो जाहिर सी बात है, जब आप स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं पॉलिसीज़ तो फिर लोगों का किरदार भी उसी तरह डेवलप हो जाता है। वो फिर रूल्स एंड रेगुलेशन का ख्याल रखते हैं, फिर उनके ये आदत का हिस्सा बन जाता है। दूसरी अहम बात यहाँ पे दिस इज़ अ पब्लिक स्पेस, यहाँ पे आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्राइवेसी का बहुत लिहाज है तो आप अपने घर में रहें या अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में रहें। तो यानी यहाँ पे इस हवाले से भी कोई इस तरह की वो झंझट नहीं होती, ना ही कोई इस तरह की बदमज़गी पैदा होती है कि भाई आपने मेरी वीडियो बनाई या आप मेरी वीडियो ना बनाएं। हमारे माशरे में हमने देखा होगा कि हुकूमत का बिल्कुल किरदार ना होने के बराबर होता है। और अगर माशरे में अमन है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, सोशल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर। हमारे इलाका गैर में हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ पे बहुत अमन होता है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में अगर हुकूमत मामूली से भी कमज़ोरी दिखा दे तो यहाँ पे शायद बहुत ही बड़े बहरान का सामना करना पड़े, समाजी और सियासी। जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे अखलाकियात नहीं बल्कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, तो जो मेन ऑब्ज़र्वेशन यहाँ पे मैंने की है वो ये है कि यहाँ पे जो मेन किरदार है इस सोसाइटी की खूबसूरती में वो है रियासत का, न कि कल्चर का और न कि मॉरल स्टैंडर्ड का। लेकिन हमारे माशरे में रियासत का कोई किरदार नहीं होता। रियासत जो भी स्टेबिलिटी है वहाँ पे माशी और समाजी, माशी नहीं बल्कि समाजी जो स्टेबिलिटी है वहाँ पे या अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके पीछे जो मेन किरदार होता है वो हमारे कल्चरल और सोशल इंस्टीट्यूशन का होता है। समाजी तौर पे स्टेबिलिटी होती है। हमारे कबायली इलाकों में आप जाके देखें वहाँ पे हुकूमत की कोई रिट नहीं है, लेकिन देयर इज़ अ स्टेबिलिटी। और ये स्टेबिलिटी सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन ने दी है माशरे को, जो कि एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। पता नहीं हमारा थर्ड वर्ल्ड जो है वो सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन की बुनियाद पे वहाँ पे स्टेबिलिटी है कि रियासत का कोई इतना किरदार नहीं होता। वहाँ पे वॉशरूम आप लोगों ने देखा, लेडीज़ का बहुत बड़ा लाइन था और मेन का लाइन नहीं था, लेकिन वो लेडीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पे वॉशरूम जो जेंटलमैन के लिए होता है, और वो बुरा मानते हैं यहाँ पे जितने भी बॉयज़ होते हैं। यहाँ पे लेडी को, किसी फ़ीमेल को इस वजह से वो रिस्पेक्ट नहीं देते कि शी इज़ लेडी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उसको नहीं देते। तो यहाँ पे एक वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी आता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वो फेमिनिस्ट है, रेडिकल फेमिनिस्ट, वो जेंडर आइडेंटिटी पे यकीन नहीं रखते। तो वो कहते हैं कि हमारे वॉशरूम भी सेम होने चाहिए, लेकिन जो मेन होते हैं वो इनको इजाज़त नहीं देते और वो कहते हैं कि भाई आप बहनों आप अपनी वॉशरूम इस्तेमाल करें और हमारा वॉशरूम आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये मंज़र आप देख सकते हैं, सारे लोग चले गए यहाँ पे पिकनिक मनाने के बाद, और आप लोगों को शायद ही एक भी यहाँ पे जो है वो ट्रैश लेफ़्ट ओवर मिले। तो जी अभी हम निकल आए बाहर और ये है ब्रुकलिन म्यूज़ियम। अभी यहाँ पे रात लोग बार में गुजारते हैं और डांस क्लबों में। जो पार्क्स वगैरह होते हैं वहाँ पे चहल पहल तकरीबन इस वक्त ख़त्म हो जाता है, और इस वक्त के बाद यहाँ के बार और डांस क्लब आबाद हो जाते हैं।